नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव क्या है, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, सरकार बनाने के लिए कितने सीटों की जरूरत पड़ती है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के। तो देखिए, जब चुनाव पूरे देश में होता है तो ऐसे चुनाव को लोकसभा का चुनाव कहते हैं और जो व्यक्ति इस चुनाव में जीतता है उसे सांसद या एमपी कहा जाता है। अभी वर्तमान में पूरे ऑल इंडिया में लोकसभा के 543 सीट है, जहां से एक एक सांसद या एमपी जीतकर लोकसभा यानी दिल्ली में संसद भवन में जाते हैं। दोस्तों, लोकसभा सांसदों का कार्यकाल 5 साल का होता है और इनका वेतन 50,000 रुपया प्रति माह होता है। इनके साथ ही साथ इनको 2,000 रुपया हर एक दिन संसद में उपस्थित होने का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि पूरे ऑल इंडिया में लोकसभा के 543 सीट है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें जो पार्टी, चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को जब पूरे लोकसभा सीट के आधे से थोड़ा सा अधिक सीट अर्थात 272 सीट मिल जाता है तो वह पार्टी देश में सरकार बनाने का दावा करती है। यानी कि आप सीधा समझ लीजिए कि किसी भी पार्टी को देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीट को जीतना बेहद ही जरूरी होता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी 272 सीट नहीं जीत पाती है तो वह दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का दावा करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मात्र पूरे देश में 240 सीट ही मिला है, इसीलिए वह दूसरे राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाने का फैसला किया। अब जिस पार्टी को 272 सीट मिल जाता है उसके जितने सांसद होते हैं अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं और वही व्यक्ति लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जिसे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। यानी समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके जितने भी सांसद होते हैं अपने सभी सांसदों का वह लीडर होता है। जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि उनके जितने भी सांसद हैं उन सभी सांसदों ने मोदी जी को अपना नेता चुना है, इसीलिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री होता है, सरकार के जितने भी सांसद होते हैं उन सभी सांसदों का नेता प्रधानमंत्री ही होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि गठबंधन की सरकार क्या होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है और जब किसी पार्टी को 272 सीट नहीं मिल पाता है, जैसे 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 240 सीट ही मिला, इसीलिए बीजेपी ने क्या किया कि दूसरी राजनीतिक पार्टी को मिलाकर 272 या इससे अधिक सीट बना ली, जिससे वो सरकार बनाने के लिए काबिल हो गई। इससे सरकार का गठन हो जाता है और ऐसे ही सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। अर्थात कहा जा सकता है जब देश के अंदर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाने का दावा करती है तो ऐसे ही सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोगों विनम्र विनती है कि इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सबको मालूम चल सके कि देश के अंदर प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, गठबंधन की सरकार क्या होती है, सरकार बनाने के लिए कितने सीटों की जरूरत पड़ती है। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।